अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक आपके साथ में हूं अमित तिवारी। ज्योतिराज सिंधिया ने सबको चौंका दिया। 23 साल बाद सिंधिया ने ऐसा कुछ किया कि लोग सोच में पड़ गए, जो पहले कभी नहीं हुआ था। जी हां, ज्योतिराज सिंधिया ने 23 साल बाद ऐसा क्या किया कि जिससे लोग चौंक गए, मैं आपको बताता हूं। दरअसल सिंधिया परिवार के घोर विरोधी रहे और महल को हमेशा ललकारने वाले नेता बीजेपी के जयभान पवैया उनके घर पहुंच गए ज्योतिराज सिंधिया। हालांकि मौका यह था कि जयभान पवैया, उनके पिता का निधन हुआ था, सांत्वना देने के लिए पहुंच गए ज्योतिराज सिंधिया। लेकिन सिंधिया के जाने के मायने इसलिए बड़े हो गए कि ये वही जयभान पवैया हैं जिन्होंने सियासी तौर पर महल को ललकारा था, और यही जयभान पवैया हैं जिन्होंने ज्योतिराज सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया को सियासी तौर पर ग्वालियर से गुना शिफ्ट करने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि लाखों से जीतने वाले माधवराव सिंधिया जयभान पवैया की चुनौती के सामने फीके पड़ते हुए नजर आए थे और महज 28,000 वोटों से लोकसभा चुनाव जीते थे। जबकि यहीं ग्वालियर पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता 1.25 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। पवैया जो है वो शुरू से सिंधिया घराने की खिलाफत करते रहे हैं। अब ज्योतिराज सिंधिया वहां पहुंच गए तो सवाल भी उठ गए। तो जो जयभान पवैया है वो अब कह रहे हैं कि कार्यकर्ता है हम दोनों, और दल तो ठीक है, ऐसे दुख के मौके पर अगर कोई आता है तो एक कार्यकर्ता के तौर पर दायित्व होता है। सुनिए। भारतीय समाज की परंपरा है कि हम दुख बांटने के लिए, संवेदनाएं प्रकट करने के लिए अपनों के पास जाते हैं। मेरे पूज्य पिताजी चले गए और उसके बाद मेरा लगभग परिवार कोरोना के गहरे संकट में आ गया। ऐसे में दलों की भी सीमाएं नहीं होती हैं, वो तो हमारे परिवार के कार्यकर्ता हैं। इसलिए सिंधिया जी का आज मेरे आवास पर आना, ये एक कार्यकर्ता का दूसरे कार्यकर्ता के दुख बांटने से ज़्यादा किसी और मायने में नहीं देखा जाना चाहिए। ये शोक संवाद संवेदनाएं पॉलिटिकल सेलिब्रेशन से हटकर हुआ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मिलकर। इसलिए हमारी भेंट आज की पूरी तरह पारिवारिक और संवेदनाओं के दृष्टि से थी। मुझे अच्छा लगा कि दुख बांटने का जो उनका स्वभाव है, इससे हमें सांत्वना तो मिलती है और मिली मुझे। उन्होंने कहा है कि अतीत को भुलाकर अब नए सिरे से मध्य प्रदेश और देश के लिए, आपके साथ मिलकर काफी लंबी चर्चा हुई है तो आप दोनों की बनकर आपके साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसा कहा। मिलके काम करने की और क्या क्या चर्चा हुई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो ओकेजन है, अवसर है, वो शोक संवेदना का अवसर था। पारिवारिक चर्चाएं होती हैं। पोस्ट कोविड जो कुछ समस्याएं मुझे भी आई हैं, उसको लेकर दोनों की जो बातचीत हुई, क्योंकि वो भी कोरोना से गहरे संकट से जूझ चुके हैं, और इसलिए आज की मुलाकात को बहुत राजनीतिक मायनों से नहीं देखा जाना चाहिए। फिर मैं अब जब जयभान पवैया कह ही रहे हैं, दूरी मिटती हुई नजर आ रही है, तो ज्योतिराज सिंधिया जिन्होंने सबको चौंकाया, उनका ये मानना है कि अतीत की बातें अतीत में हैं। अब जो मौजूदा वक्त है, ऐसे मौके पर मैं आया और मुझे जयभान पवैया से उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। देखिए, मैंने आपको पहले दिन से ही कहा था, पवैया जी और हम में एक संबंध, नया संबंध, एक नया रिश्ता हम लोग दोनों ने कायम करने की कोशिश की। अतीत अतीत होता है, वर्तमान और भविष्य पे पवैया जी और हम दोनों कार्य करते हैं, और जो
उनका साथ और उनका प्रेम आज मुझे मिला है, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। बहुत अनुभव है उनका, बहुत लंबा एक कार्यकाल रहा है, उसका लाभ भी मुझे आने वाले समय में मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास। पवैया जी एक ऐसे नेता एक हैं मिनट, जिन्होंने एक मिनट, राजमाता एक साहब के मिनट, साथ भी एक काम मिनट, किया है लंबे समय तक। चलने दो। जो घर में बहुत बड़ी एक हादसा हुई है कि पूज्य पिताजी नहीं रहे, हम दोनों एक साथ मिलकर उस पर भी हम लोग ने चर्चा की, और केवल वो नहीं लेकिन कई परिजन इस महामारी में संक्रमित हुए, उस पर भी हम लोग ने चर्चा की। और मुझे विश्वास है कि हम दोनों साथ मिलकर ग्वालियर की विकास और ग्वालियर की प्रगति दोनों साथ में मिलकर हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पवैया जी ने राजमाता साहब के साथ लंबे समय तक काम किया है, अब आप दोनों एक ही पार्टी में काम कर रहे हैं, आगे किस तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश की देखते हैं? मेरी मन की भावना थी, मैंने आपके समक्ष रख दी है, और उसी के आधार पर हम लोग दोनों मिलकर काम करेंगे। सुना आपने, ज्योतिराय सिंधिया को भी आपने सुन लिया कि अनुभव के लाभ की बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये चर्चा इसलिए बड़ी हो गई कि सिंधिया के सबसे बड़े दुश्मन के घर पहुंच गए ज्योतिराय सिंधिया। मौका हालांकि दुख की घड़ी था लेकिन 23 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जो ज्योतिराय सिंधिया ने करके दिखा दिया, क्योंकि ये अदावत पारिवारिक तौर पर रही है। मैंने जैसा कि आपको बताया था, अकेले माधवराव सिंधिया के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा जयभान पवैया ने, खुद ज्योतिराय सिंधिया के खिलाफ गुनाव में जाकर तक चुनाव लड़ा, और जयभान पवैया ज्योतिराय सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद भी सुर्खियों में उस वक्त आते रहे हैं जब उन्होंने बेबाकी से बयान दिया है, महल या सामंतवादी सोच पर सवाल उठाए हैं। अब चूंकि जयभान पवैया के घर पहुंच गए सिंधिया, तो ये बात चर्चा की हो गई। ग्वालियर से आप तक ये खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता सर्वेश पुरोहित ने। आप देखते रहिए एमपी तक।